19वां दिन अनशन लगातार चल रहा है और इसी बीच बड़ा अपडेट सरकार की तरफ से जानिए। गृह मंत्री अमित शाह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बीच में बैठक चल रही है। किसानों के मुद्दों को लेकर बैठक में कैबिनेट सचिव, गृह सचिव मौजूद हैं। किसानों की मांगों को लेकर यह बैठक चल रही है। दरअसल किसान कह रहे हैं संशोधन पर हम राजी नहीं हैं। ये जो तीनों नए कृषि कानून हैं उन्हें काला कानून नाम दे दिया है। कह रहे हैं जब तक तीनों कानून वापस लिए नहीं जाएंगे तब तक हम आंदोलन अपना जारी रखेंगे। इसी बीच ये 4 तस्वीरें आपके लिए देखनी जरूरी है। 19 दिन हो चुके हैं, अन्नदाता सड़कों पर है, वो भी तब जब 3 दिन से शीतलहर बहुत ज्यादा चल रही है, ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। दिल्ली एनसीआर में हुई बारिश के बाद से उस पर आज अनशन है, भूख हड़ताल सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे तक किसानों की चल रही है। हजारों की संख्या में किसान हैं, लेकिन सभी नहीं, कुछ चुनिंदा किसान हैं जो कि अनशन कर रहे हैं सरकार से अपनी मांगे मनवाने के लिए। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी कह दिया, जो लोग वहां पहुंच नहीं सकते अपने घर बैठकर ही, क्योंकि उपवास पवित्र होता है, इस उपवास को आप अपने अपने तरीके से भी कीजिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी उपवास पर हैं। आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, विधायक भी उपवास पर हैं। दिल्ली के आईटीओ पर भी धरने पर बैठे हुए हैं। और तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ये 4 अलग तस्वीरें हैं। ऐसे में सवाल ये कि जब बॉर्डर्स पर सुरक्षा बल बढ़ा दिए गए हैं, फोर्सेस बढ़ा दी गई हैं, तो दिल्ली के अंदर कैसे पहुंचेंगे किसान? क्योंकि हजारों की संख्या में बाकी राज्यों से अब किसानों का आना भी लगातार चल रहा है। दिल्ली के एंट्री पॉइंट्स को पूरी तरह से जाम कर दिया गया है, न किसान आ पाएंगे। सुरक्षा चाक चौबंद रहे, ये सुरक्षा बलों पर बड़ी जिम्मेदारी है। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है, 10,000 के करीब किसान हैं जो दिल्ली कूच की तैयारी में हैं, बीच रास्ते में भी फंसे हुए हैं और अब कोशिश ये कि दिल्ली बॉर्डर्स पर पहुंचे, लेकिन पहुंचने दिया नहीं गया। इसी बीच सरकार की लगातार कोशिश के चौपालों के जरिए कहा यह जा रहा है कि अब जो किसानों वाले इलाके हैं वहां पर जाकर 700 अलग अलग जगह चौपाल लगाई जाएगी, नए कृषि कानून के फायदे बताने के लिए, समझाने के लिए। अपडेट हमने दिया, गृह मंत्री अमित शाह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बीच में बैठक चल रही है, लेकिन आज सिर्फ अनशन नहीं है बल्कि जिला मुख्यालय घेराव करने की भी कोशिश किसानों के जरिए हो रही है। बीजेपी से नाराजगी है, बीजेपी दफ्तर का घेराव होगा, बीजेपी मंत्रियों के दफ्तरों का घेराव होगा। ये बातें किसानों के जरिए की गई हैं और साथ ही साथ कह रहे हैं देश भर में टोल पर हम कब्जा करेंगे, इन्हें फ्री कराएंगे जब तक सरकार बातें मान नहीं लेती। बॉर्डर पर फिलहाल किसान जमे हुए हैं, सरकार से आर पार की लड़ाई के मूड में किसान नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं चाहे सर्दी बढ़ जाए, चाहे बारिश हो जाए, आफत कोई भी हो, लेकिन हम पीछे हटने वाले हैं नहीं। टीकरी बॉर्डर से आदित्य नायर की ये रिपोर्ट देखिए। पहुंचे हुए 19 दिन हो चुके हैं और हम अभी मेन स्टेज पे खड़े हैं। आज के दिन यानी 14 दिसंबर को पूरे किसान आंदोलन के जितने भी किसान नेता है उन्होंने एक पूरे भारतवर्ष में प्रोटेस्ट बुलाया है किसान कानून के खिलाफ, और इसमें सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक पूरे दिन भर का भूख हड़ताल भी बुलाया है। तो इसी के बारे में हमसे बात करने के लिए कुछ किसान नेता भी यहाँ जुड़ रहे हैं। सर, आप बता दीजिए कि आज आपने पूरे भारतवर्ष में एक प्रोटेस्ट बुलाया है सारे किसानों का, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, जो प्रोटेस्ट है वो 5 जून के बाद सारे देश में चल रहा है। पहले पंजाब से शुरू होया, किसानों ने शुरू किया और उसके बाद वो जो व्यापारी, आड़तिया, जो सभी समाज के छोटे छोटे कारोबारी लोग हैं, दुकानदार है, चाहे कोई आटा चक्की मालिक है, चाहे शेलर मालिक, कॉटन फैक्ट्री वाला, वो सभी इसमें शामिल हो गए। उसके बाद देश के दूसरे भागों में लोग शामिल हो रहे हैं। आज ये आंदोलन है, पूरे समाज का आंदोलन है। ये लड़ाई है जो समाज वर्सेस कारपोरेट्स है। एक तरफ सरकार है जो वो कारपोरेट की पीठ पर खड़ी हुई है, लोगों का सब कुछ छीन कर उन्हें सौंपना चाहती है। दूसरी तरफ है जो पूरा समाज खड़ा हुआ है, उसमें केवल किसान नहीं है, उसमें मजदूर, मुलाजिम और सभी लोग हैं जो वो खड़े हुए हैं। लेकिन आप देख रहे हैं पिछले 7 साल से केंद्र में एक अनडेमोक्रेटिक सरकार है जो चल रही है। वो ऐसे फैसले लेते जा रही है जो गैर संवैधानिक है, पूरी तरह गैर संवैधानिक। उनमें लोगों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है, स्टेट सरकारों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है, संविधान को चुनौती दी जा रही है। हम आज आपके चैनल के माध्यम से कहने चाहते हैं कि जे हम आज का जो अनशन है संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल पर 1 दिन के लिए कर रहे हैं। सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक हम जथेबंदियों का 1-1, 2-2 आगू है जो वो अनशन पर बैठेंगे। इसके आगे ये आंदोलन और तेज होगा जब तक ये केंद्र की अंधी और बोली सरकार। इसी पे मेरा अगला सवाल है, आपसे पूछ लेता हूं सर कि इन्होंने कहा कि कैसे ये पूरा आंदोलन अब आगे और तेज होगा,
तो इस पे आप कुछ बताइए कि आगे आगे का क्या रणनीति रहेगी, आगे क्या सरकार से आप बात करेंगे, क्या हो रहा है? बलदेव सिंह संदोहा, भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धूपुर। एक्शन है जड़ा, अंदोलन है जड़ा पूरा सिखਰਾਂ ते गया हुआ है, और जो लड़ाई है हमारी, और वो पूंजीपतियां जिहड़े कुछ लोगों के कहण दा भाव, कुछ लोगों के जिहड़ा भाजपा जिहड़ा साडा प्रधानमंत्री जी कह रहे हैगा कि असीं तां दरवेश हाँ, असीं तां भगत हाँ, साडे खाली हथ न, असीं दबे कुचले लोगों की सेवा कर रहे हैं। किसान आंदोलन का चूंकि 19वां दिन आज है, अनशन पर किसान हैं। सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे तक किसान अनशन के जरिए सरकार को एक बार फिर से कहेंगे कि मांगे मान ली जाएं, नया कृषि कानून वापस हो। इस बीच किसान नेता हरिंदर सिंह क्या कह रहे हैं आगे की रणनीति को लेकर, सुनिए आप। सवाल जी जुड़ चुके हैं। सर, पहला सवाल, आज भूख हड़ताल के बाद आगे की रणनीति क्या होगी? पहला तो हमने सभी जो किसान जथेबंदियां के लीडर हैं उन्होंने आज भूख हड़ताल की है। सभी बॉर्डरों पर, चारे बॉर्डरों पर बैठे हैं। 8 से 5 बजे तक हम अनशन कर रहे हैं। उसके बाद हम 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, फिर हम मीटिंग भी करेंगे, अगली रणनीति भी हम तय करेंगे। और हम आज डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टरों में भी आज हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारे लोग पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में, और सभी लोग हमारे, सभी बच्चे, बीबियां सब हमारे आ रहे हैं। और कंबाइन ने हम ट्रकों वाले को बेनती कर रहे हैं, और हम लोगों से, हमारे किसानों से बेनती कर रहे हैं, हर परिवार का एक मेंबर जरूर जहां पहुंचे। आने वाले दिनों में देखियो तुसी, रोज हमारा भीड़ बढ़ती जा रही है और हमारे लोग बढ़ते जा रहे हैं। हम मोदी सरकार को ये कह रहे हैं क्योंकि जे हिंड वाली नीति मत करे, जे हमारे साथ बराबरी वाली नीति मत करे। किसान आपके द्वार आए हैं, किसान सड़कों पर बैठा है, इतनी ठंड पर बैठा है। जे तीनों कानून वापस ले लो और 2 ही जेडे अक्सपेशन वो वापस ले लो, MSP पर हमारा कानून मानो, हम तो यही मांगते हैं। सर, क्या आने वाले वक्त में किसान भाई और भी भारी संख्या में सिंघू बॉर्डर पे आ सकते हैं? हाँ, अब हमने कह दिया अभी हमारे बच्चे, हमारे लेडीज, सारे लोग आने वाले दिन जाएंगे। इससे भी ज्यादा लोग हमारे आएंगे, देख लेना, रोज हमारे लोग बढ़ते जा रहे हैं। सर, केंद्रीय सरकार का ये आरोप है कि ये आंदोलन में वामपंथी ज्यादा है। सर, नहीं, कोई वामपंथी नहीं, ना हम वामपंथी हैं, हम तो सेकुलर हैं। हम तो किसी को नुकसान नहीं, किसी को माड़ा नहीं बोलते। देखो 19 दिन हो गए, किसी का एक पैसे का नुकसान नहीं। हमने तो लोगों को खाना खिलाया है, लोगों को हम देखो आले दुआले किसी से पूछ लेना, किसी को माड़ा नहीं कह रहे। हम कोई वामपंथी नहीं। तो ये थे किसान नेता हरिंदर सिंह लखेवाल जी, जिन्होंने हमसे साफ तौर से कह दिया है कि आंदोलन आने वाले वक्त में और तेज होगा। लगातार जो किसान भाई हैं वो अलग अलग क्षेत्र से जुड़ रहे हैं, और आज जो सॉलिडेरिटी है जो किसान बिल के खिलाफ, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। कैमरा पर्सन परशुराम के साथ सब्यसाची रॉय चौधरी, इंडिया न्यूज, नई दिल्ली। देखिए, सिंघू बॉर्डर से ये किसान नेता कह रहे थे आगे की रणनीति को लेकर आंदोलन तेज होगा अगर सरकार मांगे नहीं मानती है। तो ये सिंघू बॉर्डर वही बॉर्डर है जहां तमाम किसान नेता इकट्ठा होते हैं, आगे की स्ट्रैटेजी को लेकर यहीं पर चर्चा होती है। और 5 बजे जब अनशन खत्म हो जाएगा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसान नेताओं के जरिए आगे की जानकारी दी भी जाएगी। सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर की तस्वीरें आपने देखी। अब दिल्ली यूपी बॉर्डर, जहां पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आए हुए किसान डटे हुए हैं। राकेश टिकैत लगातार उनका नेतृत्व कर रहे हैं। आगे की रणनीति को लेकर जतिन गोस्वामी ने बातचीत की है। आज यूपी बॉर्डर पर अनशन पर बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं सुबह से वो अनशन पर बैठे हुए हैं। आज के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे, आप अनशन पर हैं। आज अनशन पर रहेंगे और डीएम के वहाँ ज्ञापन जाएगा जिलों में। ये 2 ही प्रोग्राम आ जाएंगे। पूरे तमाम राज्यों में बात हो गई है? हाँ, बात हो गई। क्या चल रहा है इस समय? कल रात से लेकर कल तक शाम तक भी कोई अपडेट नहीं था। आज सुबह से कोई बात हुई किसी सरकार के नुमाइंदे की? रिएक्शन कैसा मिल रहा है, प्रतिक्रिया कैसे मिल रही है? ठीक है, ठीक है। जो MSP को लेकर है, एक बार हम फिर से चाहेंगे कि आज उस मांग को आप फिर से दोहराएं, एक बार बताएं कि क्या MSP पे कानून बने, 3 बिल वापसी हो, पुराली पे वो करे जाए, और जो ट्रैक्टर है उस पे बहुत से इशू है। क्योंकि आज का दिन बेहद अहम है। इसके बाद की रणनीति थोड़ा सा जानना चाहेंगे, आगे क्या होने वाला है? अभी तो कुछ नहीं।
कल सलाह करेंगे हम अपनी, और उसके बाद हम बताएंगे। कोई अभी आगे की मीटिंग का कोई प्लान बना है? अभी नहीं। अच्छा, एक चीज और है, बीजेपी ये कह रही है कि वो तमाम जगहों पर जाएगी, अलग अलग जगहों पर जाकर वो कृषि कानून के बारे में लोगों को जागरूक करेगी, यानी वो भी देश भर में जा रहे हैं, वो भी किसान वाली रणनीति ही अपना रहे हैं। हाँ, तो इनको तो पहले जाना चाहिए था, लेट कर दिया जाने में। कम से कम चलो आज ही जाएंगे, वो भी ठीक है, जाना चाहिए उनको गाँव में, जब भी पता चलेगा। क्योंकि जैसे गांव-गांव में भी अगर वो जाएंगे तो उनको किसान के विरोध का सामना भी निश्चित तौर पर करना पड़ सकता है वहाँ पे। नहीं, विरोध क्यों करवाएंगे, हमें तो अपनी बात बताएगा किसान, उनको क्या नफा है क्या नुकसान है। तो जिस तरह से बीजेपी कह रही है कि जगह जगह जाएंगे, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अभी भी वो अपनी जगह अड़े हुए हैं, तो किसान की रणनीति क्या रहेगी? हम तो उनसे सवाल पूछ जाएगा किसानों से। तो क्या ऐसा माना जाए कि किसान भी जगह जगह इस तरह सवाल पूछेगा उनसे और सवाल का जवाब मांगेगा? हाँ, मांगेगा तो ही, उनको नफा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो मांगेगा तो ही। जी, एक सवाल अंत में ये है कि भानु को लेकर जो सवाल उठ रहा है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं, उनकी राजनाथ सिंह से बात हुई, फिर चिल्ला बॉर्डर पर आंदोलन खत्म करा दिया गया, आपकी प्रतिक्रिया क्या है उस पर? ये तो कुछ सरकारी संगठन हो जहाँ उनको ज्ञान होता नहीं, इस तरह के लोग संगठन को तोड़ने का काम करते हैं, किसान के विरोध में काम करा, उनको नहीं करना चाहिए था। पूरा देश का किसान बैठा सड़कों पे, तो सब इकट्ठा रहना चाहिए था। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आंदोलन के बीच में कुछ ऐसे लोग आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं? आ जाते हैं। अंत में बस यही कि आगे की रणनीति, हालांकि कहा भी बात नहीं हुई, तो क्या किसानों की कोई मीटिंग इसके बाद होगी 14 दिसंबर के बाद? हाँ, कल होगी। तो ये राकेश टिकैत जी हैं, जिन्होंने कहा कि अनशन के बीच में भी कुछ ऐसे लोग आने की कोशिश जरूर कर रहे हैं जो इस अनशन को बांटने की कोशिश, इस पूरे धरने को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एक बार फिर से इधर एक बार तस्वीरें दिखाता हुआ चलूं कि वो यहाँ पर अनशन पर बैठे हुए हैं और इधर जो है तमाम जो किसान हैं वो बैठे हुए हैं। आज राकेश टिकैत जो हैं वो यहाँ पर इसी तरह से शाम तक बैठेंगे, और क्योंकि ये भूख हड़ताल है, जो किसानों के प्रमुख हैं वो इस भूख हड़ताल पर मौजूद रहेंगे। गाजियाबाद में कैमरामैन अंकित के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। जतिन गोस्वामी ने राकेश टिकैत से सीधा सवाल किया, क्योंकि चिल्ला बॉर्डर पर जो किसान जमे हुए थे, आंदोलनकारी किसान थे, वो हट गए। सरकार से बातचीत के बाद शायद कोई आश्वासन मिला, लेकिन वाकई में चिल्ला बॉर्डर पर आगे किसान क्या सोच रहे हैं? क्या वाकई पूरी तरह से हट गए हैं? चिल्ला बॉर्डर पर योगेश ठाकुर से संवाददाता ललित मोहन ने बातचीत की है। रूट पर जहां बिल्कुल बॉर्डर पर यहाँ किसान आमना अनशन पर बैठ गए हैं। देखिए, अनिश्चितकालीन यहाँ पर जो है, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भानु के, वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। आज उनके साथ ही जो है सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक के लिए तमाम उनके कार्यकर्ता पदाधिकारी यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। और साथ ही तमाम बॉर्डरों पर जो है, जो किसान है, जो तमाम संगठन है किसानों के, वो लोग भी जो है यहाँ पर बैठे हैं। आज हर बॉर्डर पर बात करते हैं कि अब जहां में क्या चल रहा है। सबसे पहले बात करेंगे, ये बताइए तरुण जी कि किस तरीके से आज का आपका कार्यक्रम रहेगा, और अध्यक्ष के साथ साथ करीब कितने लोग जो है यहाँ पे अनशन पे बैठे हैं? आज से मैं भी अपने बड़े भाई जो हमारे ये प्रदेश अध्यक्ष जी हैं ठाकुर योगेश प्रताप सिंह जी, उनके समर्थन में आज से मैं भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठ रहा हूँ आज से। और मेरे साथ में अभी जो हमारे कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, ये लोग आमरण अनशन पे बैठेंगे। ये लोग 10 से 5 तक का आज का खाना पीना बिल्कुल नहीं खाएंगे आज 10 से 5। किसान यहाँ तक क्यों नहीं पहुँच पा रहा, क्या वजह लगता है? किसानों को यहाँ तक पहुँचने नहीं दिया जा रहा है। ये लोग हमारे आंदोलन को दबाने की और कुचलने की साजिश कर रहे हैं। जैसे ही हम लोग यहाँ से कोई भी मीडिया के माध्यम से हम लोग कोई भी आह्वान करते हैं, वैसे ही रात में 12 बजे लेकर से और सुबह 4 बजे तक पुलिस घर पर धरना देती है। जगह जगह से हमारे कार्यकर्ताओं को उठाया जाता है। जेवर टोल टैक्स पर देख लीजिए, कल हमारे जो आगरा में एक सादाबाद थाना पड़ता है, वहाँ के चौकी इंचार्ज ने तो इतनी अभद्रता की है कि हमारे कार्यकर्ताओं के साथ में मारपीट तक की है। मतलब ये लोग बिल्कुल हमारे आंदोलन को कुचलने की साजिश रच रहे हैं। जबकि हम लोग का सिंपल सी चीज़ है कि आप जो काले कानून लेके आए, आपने किसी किसान भाई को उसमें सपोर्ट नहीं लिया, किसी किसान देवता का आपने सहयोग नहीं लिया। पिछले 22 तारीख से हमारे पंजाब के किसान भाई बैठे हुए हैं आंदोलन पे, आपके सिंधु बॉर्डर पे अलग बैठे हुए हैं, आपके गाजीपुर बॉर्डर पे अलग बैठे हुए हैं। हम लोग पिछले 1 तारीख से यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन इनको इनके कान पे जूं नहीं रेंग रही है। कुल जब तक काले कानून को वापस नहीं लिया जाएगा और किसान जो है यहाँ से नहीं उठेंगे। आंसर पे बैठे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे ही बात करेंगे। ये बताइए, आज 14 दिसंबर है, किस तरीके की रणनीतियाँ रहेंगी?
रणनीतियां तो अब आंदोलन प्रदर्शन हो रहे हैं जिला मुख्यालयों पे, नेताओं का घेराव होगा, लेकिन मैं यहाँ भूख हड़ताल पे बैठ गया हूँ। कल से तो भूख हड़ताल पे ही रहूंगा। और करीब कितने लोग आपके साथ बैठे हैं? आज तो, कल तो मैंने मना कर दिया सबसे, मैं अकेला बैठा था। आज 10 से 5 का जो भूख हड़ताल है उसमें ये सब लोग बैठेंगे, कुछ जो बैठेंगे वो, और उसके बाद अनिश्चित काल के लिए तो मैं बैठूंगा, और जो बैठे तो देखा जाएगा। वैसे हर जिला में बैठेंगे लोग। पिछले आज तीसरा दिन है रामायण पाठ का भी। ये देखिए यहाँ रामायण पाठ बराबर चल रहा है। अब देखने की बात ये होगी कि सरकार और किसानों के बीच कब सहमति बनती है, और ये धरने प्रदर्शन जो बॉर्डरों पे बैठे किसान हैं, ये कब तक यहाँ धरने प्रदर्शन पे बैठे रहेंगे, ये सबसे बड़ी बात है। नोएडा से ललित मोहन, इंडिया न्यूज। देखिए, कल शाम खबर आई थी कि भानु की तरफ से जो किसान आंदोलन कर रहे थे वो वहां से हट गए हैं, चिल्ला बॉर्डर खाली कर दिया गया है। लेकिन ये रियलिटी है, ये हकीकत है जो हमने आप तक पहुंचाई। किसान अभी भी वहां जमा हैं और उनके जरिए अनशन किया जा रहा है। बल्कि कुछ किसान तो ये भी कह रहे हैं कि अनिश्चितकालीन हड़ताल हम करेंगे, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हम जाएंगे अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो। गंभीरता आप किसान आंदोलन की इन्हीं तस्वीरों से समझ सकते हैं। आगे जो अपडेट होगा, जो जानकारी मिलेगी, सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे आप तक। एक छोटे